मसाह गांव में जो हम एक अनिकेत कुमार उर्फ पारस जी का जो हत्या किया गया था, उसी आरोप में हम वीडियो बनाए थे। तो उसी में इनका नाम आया था, यही है पिंटू राम। इसी दलान में मर्डर किया गया है। और ये देखते इनका 6 बेटी है और 1 बेटा है, उनको मर्डर कर दिया गया है। इनको अभी तक न्याय नहीं मिला, देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं आखिरी आवाज। अभी हमारे साथ मौजूद हैं, आप एक न्यूज देखे होंगे जब हम चलाए थे, आवाज उठाए थे। मसाह गांव में जो हम एक अनिकेत कुमार उर्फ पारस जी का जो मृत्यु हुआ था, मतलब हत्या किया गया था, उसी आरोप में हम वीडियो बनाए थे। तो उसी में इनका नाम आया था, यही है पिंटू राम। तो अच्छा, उसका माता पिता बोल रहे हैं कि हमको से बुना पूछ ले, मतलब लेके चले गए तुरंत पोस्टमार्टम करा दिया। अच्छा, ये पहले बताइए कि 1000 आदमी के सामने जब थाना प्रभारी या डीएसपी साहब आते हैं तो क्या हम वहां पर दंगा करें, हम अभियुक्त बने दंगा के? वो डीएसपी साहब खुद ले गए कि नहीं, अब इसको पोस्टमार्टम कराए। कोई का औकात है कि प्रशासन से पंगा ले सकता है? इन लोगों को कहना था कि दंगा करो, फसाद करो। तो हम दंगा फसाद में और गांव के लोगों को हम अभियुक्त बनाना चाहते हैं। तो वहां पे गांव के लोग और परिजन ने बयान दिया, और एक धनपत जी थे जो जेल से इसी में आरोपित में बाहर आए हैं। तो वो उनका बयान है कि हम गलत नहीं किए थे, हम हत्या नहीं किए थे। तो ये पिंटू राम जी हैं, ये अपना बयान देंगे कि उसमें सच्चाई क्या है और कैसे कैसे हुआ था। ये पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक ये थे, तो इनसे भी हम जानते हैं कि इनका वक्तव्य क्या है। क्या नाम हो सर, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद कर देते हैं जी। मेरा नाम हुआ देवेंद्र कुमार उर्फ पिंटू। अच्छा, देवेंद्र कुमार नाम? हाँ, मेरा असली नाम है देवेंद्र कुमार उर्फ पिंटू, मेरा नाम है। तो आप ये बताइए सर, सवाल करते हैं। परिजन का कहना है कि जब हत्या किया गया था, तो वो बिना गार्जियन से पूछे हमारा बेटा को लेके गए, पोस्टमार्टम कराए। तो क्या मामला है? तो यह कैसा, इस पर बोलते हैं आप? इसमें देखिए, सबसे पहली तो जिस दिन उस लड़का को घटना हुआ, मर्डर हुआ, उस दिन हम उसके पहले रात में हम 7 बजे अपना घर पे सोए हुए थे। मेरा घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अच्छा। उसमें थाना प्रभारी से लेकर डीएसपी साहब तक ला मेरा सीसीटीवी चेक कर लिए, ठीक है। सुबह हुआ जब करीब 5:30 के आसपास हुआ, तब मेरी पत्नी आई, बोली कि पारस को हत्या हो गया है। अच्छा। तब हम घर से निकलकर वहां गए तो देखे कि वहां हमको पहुंचने से पहले गांव के ग्रामीण कम से कम 100-200 ग्रामीण वहां पहुंच चुके थे, ठीक है। तो हमने भी देखे कि कैसे हत्या हुआ है, तो देखे कि उसका सर पर गोली लगा हुआ है, ठीक है। इसकी सूचना हम थाना प्रभारी को दिए, चूंकि इसलिए दिए कि हम एक प्रतिनिधि है। दूसरा चीज है कि जो उस समाज से है और वो मेरा गोतिया भी है। अच्छा, सच पूछिए, आपका गोतिया भी है? मेरा गोतिया भी है, चचेरा गोतिया में भी आता है। और अनिकेत कुमार बहुत बढ़िया लड़का था, ठीक है। उसको देखे तो हम थाना प्रभारी को खबर किए, थाना प्रभारी आए। आने के बाद वो भी देखे तो सबसे पहले उसका मोबाइल उसको सीज कर लिए थाना प्रभारी। थाना प्रभारी जब मोबाइल सीज किए तो बोले कि इसका लॉक लगा हुआ है, इसका लॉक कैसे खुलेगा? इतने में धनपत बिंद, जबकि धनपत बिंद का घर जहां जिस स्थान पर मर्डर हुआ था बच्चा के, उस स्थान से मात्र 2 मीटर के दूरी पर उसका घर है। जबकि ग्रामीणों को पहुंचने के बाद ये धनपत बिंद घर से निकलता है, और निकलने के बाद ये कहता है कि मोबाइल का लॉक हम जानते हैं। उसी दरमियान थाना प्रभारी ने उससे लॉक खुलवाए। लॉक खुलवाने के बाद देखे कि तो पूरा मोबाइल रीसेट मारा हुआ है वहां पे। हाँ, रीसेट मारा हुआ था, पूरा मोबाइल रीसेट मारा है, पूरा डाटा उससे उड़ाया हुआ है। अच्छा। जो अभी वर्तमान में थाना प्रभारी लिखे हैं, इसके रिकवरी के लिए जो मेरे पास देखिए साक्ष्य भी है, रिकवरी के लिए लिखे हैं थाना प्रभारी, जो डिलीट किया हुआ है डाटा, ठीक है। उसके बाद जब ये बात आया तो किसी तरह थाना प्रभारी सब अपना लाश को लेकर चल गए। एक चीज और है, जिस जहां पे घटना हुआ था उस समय धनपत बिंद आके बोला कि अनिकेत के नाम से हम 10 लाख रुपया एक अकाउंट में इंश्योरेंस करवा दिए हैं, 10 लाख एक अकाउंट में इंश्योरेंस करवा दिए हैं। 3 अकाउंट के उसने नाम बताया कि तीनों अकाउंट में हम ही खाता खुलवाए हैं और हम ही उसका इंश्योरेंस करवाए हैं। लेकिन जब उसका काम क्रिया होने के बाद उसका अकाउंट का जब हम लोग सत्यापित किए
थाना प्रभारी द्वारा सत्यापित किया गया, एक भी अकाउंट में 0 रुपया प्लस 1 भी रुपया का इंश्योरेंस वहां नहीं निकला। यहीं से धनपत बिंद साबित करता है कि उसका सारा जवाबदेही हम हैं। दूसरा चीज है कि बिहार पुलिस और टीचर वाला जो सीटेट वाला परीक्षा चल रहा था, उसमें धनपत बिंद और पारस ये दोनों मिलकर स्कॉलर बैठने का काम करता था, नौकरी लगाने का काम करता था। तो दोनों में रिजल्ट ही बढ़िया दिया था। धनपत बिंद स्कॉलर के माध्यम से रिजल्ट ही बढ़िया दिया था। बढ़िया रिजल्ट देने के कारण ही 10-20 लाख रुपया तहसील लिया था धनपत बिंद। तो उसमें उसका भी हिस्सा होता है, अनिकेत का भी हिस्सा होता है। लेकिन अनिकेत जब पैसा का डिमांड किया है, इसी वजह से धनपत बिंद उसका हत्या करता है। तो दोनों तो बहुत का तो मित्र थे दोनों। मित्रते में तो होता है दुश्मनी, पैसा मित्रता नहीं देखा जाता है। पैसा का लालच हो गया धनपत बिंद के। जब हम थाना पर हम लोग को बुलाया गया, पोस्टमार्टम करके जब हम लोग गए तो थाना पर हमको फोन आ गया डीएसपी साहब के कि पिंटू जी कहाँ हैं। हम कहे सर हम तो घरे जा रहे हैं पोस्टमार्टम करा के, तो थोड़ा सा आप आइए थाना पर। हमने थाना पर बढ़े हैं कुछ दूर, किशुन बीघा पार किए हैं, इतने में हुआ कि नहीं धनपत बिंद के भी लेते आइएगा। हम धनपत बिंद मेरे साथ बैठा हुआ था, हम उसको भी बोले कि धनपत चलो तुमको भी बुलाता है। वहां गए और गांव के 2-4 लड़कन को बुलाया गया थाना पर। सभी को बारी बारी से डीएसपी साहब ने पूछताछ किए। पूछताछ के उपरांत सभी को थाना से डीएसपी साहब बोले कि आप लोग जा सकते हैं। उस पीरियड में हम बोले डीएसपी साहब के कि सर धनपत बिंद के क्या करना है सर, यही रहेगा कि जाएगा। डीएसपी साहब बोले कि नहीं, ये शक का घेरा में है, ये मोबाइल रीसेट मारा है यही इसलिए कि 12-5 तक ला वो बच्चा कॉल किया है। 12-5 तक वो कॉल किया है रात में 12-5 तक ला वो अपन बहन के ननद से बात किया है। अब 12-5 के बाद उसको हत्या होता है और उसी दरमियान उसका पूरा मोबाइल रीसेट, पूरा मोबाइल से जितना पैसा है पूरा ट्रांसफर। तो जो आदमी साथ रहता है, दोस्तारो है, जो उसका पिन जान रहा है, वही आदमी न करेगा। तो पैसा ट्रांसफर हो गया था पैसा टोटल ट्रांसफर किस पर किधर किया है धनपत बिंद, तो स्टेटमेंट थाना प्रभारी रखे हुए हैं, वो साक्ष्य के रूप में आ जाएगा। अब बात रही कि जो ग्रामीणों का जो कहना है, जैसे रविंदर राम को कहना है कि नहीं पिंटू कुमार वैसा है, तो देखिए हम साक्ष्य के रूप में गवाही में देखिए रविंदर राम पिता बुलकन राम है, उन्होंने कह रहे हैं कि नहीं इसमें अपराध धनपत बिंद किया है। ठीक है, असली अपराध धनपत अभियुक्त धनपत बिंद का घर है, ये बताया कि शाम ठीक है। वो भी उसको रविंदर राम भी धनपत को ही दोषी ठहरा रहा है। उसके अलावा जब उनको माता जी जो है लक्ष्मीनिया देवी, जो अनिकेत के माता जी है लक्ष्मीनिया देवी, वो भी यहाँ पर देखिए वहां पर ये भी कह रहे हैं कि नहीं असली गुनाहगार धनपत बिंद ही है। ठीक है, असली गुनाहगार धनपत बिंद, वो भी उसी का दोषी मार रहा है। अच्छा, तो फिर जब जेल बिचवा में जिसे उनका कहना था धनपत जी के कि ठीक है कंप्लेन गार्जियन करता है ना, तो बोल पहला कंप्लेन दिए थे पिंटू राम जी। ये देखिए इस पर मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पास एफआईआर का कॉपी है। ठीक है, देख लीजिए एफआईआर में कौन कंप्लेन किया है, जो देख लीजिए किनका अंगूठा है। और नंबर बोला इसलिए नंबर मेरा इसलिए है कि विशुनदेव राम एक अनपढ़ व्यक्ति हैं, उनके पास मोबाइल नहीं था। जब थाना प्रभारी मांगे कि मोबाइल नंबर दीजिए तो बोले कि पिंटू तुम अपने नंबर दे दो, तू ही सब कर ही रहा है, इसीलिए उस पीरियड में हम अपना मोबाइल नंबर डाल दिए हैं एफआईआर में। अच्छा। अभी तक तो जहां तक मेरा जो नाम आ रहा है, देख लीजिए एसपी साहब और डीएसपी साहब का रिपोर्ट 2 निकला हुआ है, उसमें कहीं मेरा जिक्र तक नहीं है। देख लीजिए कहीं मेरा जिक्र तक नहीं है। एक आरोप लगा रहे हैं कि वो चुनाव लड़ने के लिए हत्या किए हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग देखिए धनपत बिंद पैसा देकर, ठीक है, विशुनदेव राम को पैसा देकर बरगलाने का काम किया है, कर रहा है अपना निर्दोष साबित करने के लिए। धनपत बिंद के द्वारा ही विशुनदेव राम का भैंस का चोरी होता है। भैंस का चोरी भी धनपत बिंद करवाया है और रविंदर राम दोनों मिलके पिंटू को फंसाने के लिए। उस समय हम जहानाबाद में थे, ठीक है, जिस समय उनका भैंस का चोरी हुआ जहानाबाद में थे। ये का किए कि एगो पंडित जी के लेके गए एफआईआर करने थाना पर पिंटू के नाम पर। थाना प्रभारी बोले कि वो तो जहानाबाद रह रहा है 2 साल से, वो कैसे चोरी कर सकता है, तो भैंस यही से वो काम करता है घिरनीत। थाना प्रभारी वहां से इसको भगा दिए, उसके बाद ही नहीं गए थाना पर। तो ये लोग देखिए रविंदर राम, शिवजी राम और धनपत, ये तीनों इस केस को
नया रूप लेने के, अपने मतलब निर्दोष साबित करने के लिए, दूसरे को मढ़ने के लिए ये लोग तरह तरह के बयानबाजी कर रहा है, तरह तरह के बात कर रहा है। और चूंकि विशुनदेव राम और उनकी पत्नी जो है वो आप देख रहे हैं उनका उम्र 80 है, तो 80 का उम्र में जो आदमी उसको उनको कहता है कि ये ऐसे किया है, वो ऐसे किया है, वो ऐसे किया है, तो उनका माइंड तो डिस्टर्ब है। और उनको ये लोग क्या कर रहा है कि और डिस्टर्बेट करके बरगला रहा है। देखिए, अगर जो धनपत बिंद कह रहा है कि पिंटू FIR करवाया, तो देखिए घटना के 3 महीना के बाद पुनः विशुनदेव राम कोर्ट में आवेदन देते हैं। उसमें देखिए धनपत बिंद, बुट्टू बिंद और गुलेश बिंद 3 गो के मुदाले बनाया जाता है। अब बताइए, जब धनपत बिंद को विशुनदेव राम कह रहे हैं कि हम नहीं देखे हैं, नहीं मर्डर किया है, तो फिर उनकर बेटा के और उसका बाप माने बाप का भाई को क्यों ले आया इस FIR में दोबारा में? अब इसी से आप प्रतीत करिए कि सही है या गलत है। अच्छा, तो देखिए इस घटना में हम दोनों का बयान आपको सुनाए हैं। हमारा काम है दोनों की बात को रखना, हम दोनों की बात आपको सुनाए। क्या इस पर कार्रवाई होगा ये प्रशासन और कोर्ट की बात है, और देखते हैं कि क्या इस पर छानबीन होता है या नहीं होता। जो भी रिजल्ट आएगा वो तो कोर्ट का काम है। जो रिजल्ट आएगा हम आपको दिखाएंगे कि किसको कार्रवाई हुआ, कौन इसमें अभियुक्त है, कौन दोषी है। दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन अब हम तो देखे नहीं है, ना कोई सामने से देखा है कि कोई बता सकता है। अब शक के आधार पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। बाकी कोर्ट का इसमें है कि अब जांच करेगा, पुलिस का काम है। बाकी आप अपना राय जरूर दीजिएगा कि क्या सोचते हैं। आप अपने गांव के क्षेत्र में हैं तो आप अपना भी राय इस कमेंट में जरूर दीजिएगा। बाकी हम आपको रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।